अगली खबर एक बार फिर से आपको उत्तराखंड से ही बता देते हैं, जहां उत्तराखंड की कई झीलों से खतरा बढ़ने लगा है। 5 झीलों से भारी तबाही का खतरा बढ़ने लगा है और इसको लेकर वैज्ञानिकों ने चिंता भी जाहिर की है। जाहिर है जोशीमठ घटना किसी से छुपी नहीं है, लेकिन अभी जो चिंता जाहिर की गई है, जुलाई में झीलों को पंक्चर करने विशेषज्ञ जाएंगे। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसे और भी हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, किसी तरह की कोई बड़ी आपदा ना आए, कोई बड़ी ऐसी घटना ना हो जिससे बाद में पछतावा हो, इसलिए विशेषज्ञों ने पहले ही चिंता जाहिर की और उसको लेकर पहले ही कदम उठाने की बात कही जा रही है। और हम जानकारी ले लेते हैं, हमारे सहयोगी सोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 5 झीलें जिनसे भारी तबाही का खतरा, जिसका आकलन किया जा रहा है और वैज्ञानिक अब इसको लेकर कदम उठाने की तैयारी भी कर रहे हैं। सोनू, आप किस तरह के खतरे का आकलन हो रहा है और किस तरह की आगे जो कदम उठाए जाएंगे? कहा जा रहा है पंक्चर करने की बात भी कही जा रही है, तो इसको लेकर और डिटेल में समझाइए, क्योंकि इससे पहले भी घटना देखी है उत्तराखंड ने, जिससे लोग काफी परेशान हुए थे, बेघर हुए थे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप फारूक, क्योंकि 2013 में और 2010 में उत्तराखंड इस तरह के खौफनाक मंजर को देख चुका है और इसमें तमाम लोगों की जान भी चली गई थी। तो अब उसको गंभीरता से लेते, उसके बाद उससे सबक लेते हुए, हालांकि कई साल बीत चुके हैं, जो वैज्ञानिक है जब भी कहीं पर भी कोई भी इस तरीके की जानकारी आती है उसको गंभीरता से लेते हैं और सरकार के सहयोग से उस समस्या का समाधान करने की कोशिश की जाती है। अगर हम मौजूदा समय की बात करें, जो कुमाऊं क्षेत्र का उच्च हिमालयी क्षेत्र है, खासतौर पर पिथौरागढ़ वाले इलाके की बात कर रहे हैं, और अगर हम गढ़वाल क्षेत्र की बात करें जो उच्च हिमालयी क्षेत्र है, वो चमोली जनपद है। तो ऐसे में इन दोनों ही क्षेत्रों में जो कुछ झीलें हैं वो बढ़ रही है सैटेलाइट से, खास तौर से जो GNOS है उसके अध्ययन में बात सामने आई है। और आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों ने साफ तौर पर हमें बताया है कि ये जो कुछ ऐसी झीलें हैं, 5 झीलें, जिनसे कहीं न कहीं तबाही का खतरा जो है वो मंडराने लगा है। तो इसके लिए वैज्ञानिकों की कई संस्थानों से बातचीत की जा रही है, इसकी तैयारी शुरू कर दी है। और जो वैज्ञानिकों का जो रायशुमारी होगी, उसके बाद जो विशेषज्ञ हैं वो इनमें वैज्ञानिक तरीके से इनके जो इनमें पानी का, क्योंकि लगातार ग्लेशियर पिघल रहे हैं और इसका जो झीलों में जो जल स्तर बढ़ रहा है, फिजिकल तबाही का हालात पैदा न करते, इसलिए इनमें वैज्ञानिक तरीके से इनमें पंचर किया जाएगा, यानी इनके पानी की निकासी की व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि अधिक ऊंचाई क्षेत्रों पर नहीं है, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर है। तो ऐसे में वैज्ञानिक तरीके से कैसे इसका समाधान किया जा सकता है, सैटेलाइट से इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है, अलग अलग वैज्ञानिक नजर भी बनाए हुए हैं। एक नहीं बल्कि कई ऐसे संस्थान हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उत्तराखंड की राजधानी की अगर हम बात करें तो वाडिया संस्थान है जो हिमालय के क्षेत्रों पर से संबंधित मूवमेंट पर कार्य कर रहा है, उसके वैज्ञानिक है। अन्य संस्थानों के जो वैज्ञानिक है वो राजकुमारी करेंगे, उसके बाद फिर इस ऑपरेशन को अंजाम देंगे, ताकि किसी भी जल प्रलय को होने से पहले ही उसको न्यूनतम स्थिति में लाया जा सके। बिल्कुल, किसी भी जल प्रलय को आने से पहले ही कोई उपाय करके, जैसे कि आप भी कह रहे हैं कि कहीं और पानी की निकासी हो सके। लेकिन चूंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार जो ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लेशियर्स का पिघलना, जो नदियां हैं, पानी का लेवल उसमें बढ़ जाना, ये सारी चीज़ें हो ही रही हैं। ऐसे में ये पे टेम्परेरी रास्ता तो हो सकता है, लेकिन परमानेंट इलाज नहीं है। इसको लेकर भी आने वाले समय में कुछ सालों बाद और भी समस्याएं बढ़ेंगी अगर इसी तरह से ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रही। सोनू, उसको लेकर भी जो विशेषज्ञ हैं उनको आगे सोचना होगा, सरकारों को सोचना होगा, प्रशासन को सोचना होगा, आम जनमानस को सोचना होगा, क्योंकि इसी तरह से हुआ तो सब खत्म हो जाएगा, डूब जाएंगे सब। देखिए पारुल, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका, क्योंकि पहले ही जल प्रलय का दर्द उत्तराखंड झेल चुका है। और ऐसे में जिस ऊंचाई पर ये झीलें डेवलप हो रही हैं, जिस तरह से सैटेलाइट से वैज्ञानिक जो हैं वो इनका अध्ययन कर पा रहे हैं, यहाँ पर जिस तरह से जलवायु परिवर्तित हो रहा है और जलवायु परिवर्तन के चलते ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं इसका परमानेंट समाधान क्या हो सकता है, इस दिशा में भी वैज्ञानिकों को चिंता करनी होगी। और जो लगातार केंद्र सरकार के संस्थानों के माध्यम से, राज्य सरकार के स्तर के जो संस्थान है उनके माध्यम से जो वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं
मॉडर्न तकनीकी के आधार पर इनके समाधान खोजने होंगे, ताकि इस तरह की चीजों को उसका न्यूनीकरण किया जा सके। आपदा प्रबंधन विभाग तो एक नोडल विभाग के तौर पर एक कोऑर्डिनेशन का काम करता है, लेकिन जिस तरह से ये आने वाले समय में एक भयावह समस्या हो सकती है, इसका समाधान परमानेंट क्या हो सकता है, ये कहीं ना कहीं वैज्ञानिकों के लिए भी चिंता का विषय है। किस तरह से कौन सा फॉर्मूला तैयार कर कौन सी रणनीति अपनाकर वैज्ञानिक जो है इसका समाधान कर पाएंगे, ये देखना होगा। बिल्कुल, आने वाले समय में देखना होगा और ज़रूरी भी हो जाता है कि समय रहते इसको लेकर बेहतर प्रयास किए जाएं, और जिसका धरातल पर, क्योंकि एक तरफ हम विकास की रफ्तार को भी नहीं रोक सकते, दूसरी तरफ जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं या प्रकृति के साथ दोहन हो रहा है, वो भी उसको भी कंट्रोल करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार पेड़ों की कटाई की खबरें आना, जलअग्नि की खबरें आना, जंगल में आग की खबरें आना। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसको लेकर ज़रूरी हो जाता है कि समय रहते कदम उठा लिए जाए, वरना शायद बहुत देर ना हो जाए। मैं लौटूंगी सोनू आपके पास अगली खबर पर आपसे जानकारी लिए।